ये तस्वीरें दिखाना जरूरी है। उन्होंने पाकिस्तान का, उनकी अफगान आर्मी के लोगों ने पाकिस्तान के झंडे की बेहरमती की काबुल में, ये वही उन्होंने उसके बाद पाकिस्तान की करेंसी और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का उन्होंने उनका एक अलामत बना के उसको भी आग लगाई काबुल के अंदर। कल मैं इस बात पे जरूर एहतजाज करता हूँ या इसको बुरा समझता हूँ कि यार एटलीस्ट ये भी दूसरे मुल्कों की तरह मुल्क ही है, यहाँ पे भी इंसान ही रहते हैं, तो कम से कम इनका यौम आज़ादी तो मनाना चाहिए। और आज वहां पे इन्हीं लोगों ने जो पाकिस्तान का झंडे के ऊपर पैर रखे खड़े, इन्हीं लोगों ने, यही लोग सेम, इन्होंने आज वहां पे भारत का झंडा लगा दिया। थोड़े से लोग हैं लेकिन भारत का झंडा इन्होंने, ये झंडा लेके रोड पे खड़े हैं इंडिया का। आज 15 अगस्त तो इंडिया का, ये वही लोग। तालिबान ने बड़ी जबरदस्त वो अपनी मिलिट्री परेड्स कर रहे हैं और कई वो उनके पास हेलीकॉप्टर भी है, टैंक भी हैं, मोटरसाइकिल पे भी वो लगे हुए हैं। अब देखें हमारे साथ नेबर जो है इंडिया, उन्होंने 77 साल में सिर्फ अचीवमेंट की है, उन्होंने कामयाबी की है, वो अपने आप को कामयाब किया है लेवल पे ले। अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान से खुश नहीं है। इंडिया को देखें, वो एक स्टेबल कंट्री है, हम अनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं, हमने मार्शल आर्ट्स देखी, बहुत सारी चीजें। उनकी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, हमारी $340 बिलियन की है। अब दुनिया को गर्ज है, रशिया को इंडिया से गर्ज है। वो तो अफगान तालिबान तुम्हारी सुनते नहीं, हमें पता ही नहीं था कि हमारे आज जो उन्होंने स्पीच की, आज की स्पीच में उन्होंने ये कहा कि इंडिया नो डाउट के तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है, लेकिन उससे हमारे नेबर्स को या पूरी दुनिया को इस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम जंग करेंगे किसी मुल्क के साथ। हम फंस गए हैं। अब वो हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ना वो हमारी सुनते हैं ना वो हमारी गिनते हैं। दोस्तों, तालिबान को भारत संघ स्वतंत्रता दिवस मनाते देख और तालिबान की मिलिट्री परेड में भारतीय अटैक हेलीकॉप्टर देख पाकिस्तानी मीडिया को मिर्गी पड़ गई है। अब 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और जिसे पूरी दुनिया में भारत के स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन भारत के अलावा दुनिया के कई और ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिसमें पाकिस्तान का पड़ोसी देश अफगानिस्तान भी शामिल है। अफगानिस्तान पर जब से तालिबान ने कब्जा किया है, तभी से तालिबान 15 अगस्त को ही अपने स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाता है और अब तालिबान को 3 साल हो गए हैं अफगानिस्तान पर कब्जा करे, जिसके जश्न में तालिबान हर 15 अगस्त को अपनी मिलिट्री परेड निकालता है, जिसमें तालिबान अपने अलग अलग प्रकार के हथियार, अटैक हेलीकॉप्टर, टैंक इसी दिन अपनी मिलिट्री परेड में दिखाता है। खास बात ये थी कि इस बार तालिबान की मिलिट्री परेड में भारत के अटैक हेलीकॉप्टर भी देखने को मिले, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया सुन्न है। और दूसरी तरफ अफगानियों ने 14 अगस्त को पाकिस्तान के झंडे को पैरों तले कुचलकर पाकिस्तानी करेंसी को जला दिया है और उन्हीं अफगानियों ने 15 अगस्त को भारत का तिरंगा लहरा दिया है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया ने रोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अफगानी हमारी इतनी ज्यादा बेइज्जती करते हैं और भारत का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और तो और तालिबान भारत के सामने झुकता भी है। ये अनासिर जो वहां बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या किया 14 अगस्त को, फुल स्क्रीन पे दिखा दें। मैं माजरत चाहता हूं अपने नाज़रीन से, लेकिन मैं ये तस्वीरें दिखाना जरूरी है। उन्होंने पाकिस्तान का, उनकी अफगान आर्मी के लोगों ने पाकिस्तान के झंडे की बेहरमती की काबुल में, ये वही करजई बाकियात, ठीक है, ये मैं इंतहाई दिल पे पता। और फिर पाकिस्तान की करेंसी को उन्होंने आग लगाई और ये वही ग्रुप जो टीटीपी के वहां बैठे हैं, जो अमन मुज़ाकरात को खराब करना चाह रहे हैं, जो अपनी हुकूमत के, अपने लोगों के दुश्मन है, जो चाह रहे हैं कि जंग को उन्होंने पाकिस्तान की बेहरमती की। खामोशी, ठीक है, हमारी तरफ से मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, दिल पे पत्थर के इसको, इस तस्वीर को हटा दें, इस तस्वीर को हटा दें हमारे प्रोड्यूसर। उन्होंने उसके बाद पाकिस्तान की करेंसी और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का उन्होंने उनका एक अलामत बना के उसको भी आग लगाई काबुल के अंदर कल। और आज वहां पे इन्हीं लोगों ने जो पाकिस्तान का झंडे के ऊपर पैर रखे खड़े, इन्हीं लोगों ने, यही लोग सेम, इन्होंने आज वहां पे भारत का झंडा लगा दिया। थोड़े से लोग हैं लेकिन भारत का झंडा, इन्होंने ये झंडा लेके रोड पे खड़े हैं। पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त वो अपनी मिलिट्री परेड्स कर रहे हैं और कई वो उनके पास हेलीकॉप्टर भी है, टैंक भी हैं, मोटरसाइकिल पे भी वो लगे हुए हैं। और तालिबान आज कितने सिक्योर हैं, तालिबान क्या कर रहे हैं, और 3 साल हो गए हैं तालिबान को जब से वो पावर में है। तकरीबन 4-1 करोड़ के करीब अफगानिस्तान की पॉपुलेशन है और तालिबान पॉलिटिकली बड़े स्टेबल लग रहे हैं। उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली खड़ा कर लिया और उनको कोई
इमीडिएट उनके लिए चैलेंज कोई नहीं है, और उनके इंटरनल डिफरेंसेस जो हैं वो कोई नहीं है। हाँ, वो ये बात है कि वो ख़वातीन को एजुकेशन पे वो कहते हैं नहीं, ख़वातीन घरों में रहेंगी, और उनके मुकाबले में कोई आर्म्ड रेजिस्टेंस, कोई ऐसा ग्रुप जो कोई सामने आ जाए उनके खिलाफ लड़े, कोई भी नहीं है। माजी में आपको पता है तालिबान जो है वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन इस दफ़ा अफ़गान तालिबान ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म की अपनी पावर जो है वो इस्टेब्लिश की है। सिर्फ उनको एक ही चैलेंज है, और वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है। वो तालिबान का एक इस्लामिस्ट ग्रुप है, और वो मुसलसल वहाँ पे बैठ के बैठा भी अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ है, डिफरेंट जगहों पे वो बैठे हुए हैं, लेकिन वो अमेरिका भी उनसे तंग है, पाकिस्तान भी तंग है, और सारा कुछ है, लेकिन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से खुश नहीं है। पाकिस्तान को बड़ी खुशियाँ थी कि अफ़गान तालिबान पावर में आ जाएंगे। ये जो जनरल फैज़ हमीद हैं, जो जिनकी बड़ी बात की जाती है कि उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया, तो जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई तो वो जहाज़ लेके वहाँ चले गए, और वहाँ जाके वो तालिबान से मिलने, लोगों को पता चला शायद जो पाकिस्तान का जो DGISI है वहाँ पे कैबिनेट बनाने गया है, ठीक है? हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो अफ़गान तालिबान तो हमारी सुनते नहीं, हमें पता ही नहीं था कि हमारी 50 साला इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में डूब गई है। हमने जिस तरह अफ़गानिस्तान को खड़ा किया, तालिबान बनाए, उन वहाँ पे हुकूमतें ख़राब हुई, सारा कुछ हमने किया, अमेरिका, सऊदीया के साथ मिलके सब कुछ किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बाकी सारे तो चले गए, हम फँस गए हैं। अब वो हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ना वो हमारी सुनते हैं, ना वो हमारी गिनते हैं। और पाकिस्तान के अंदर लाखों महाजरीन बैठे हैं, ना हम उनको निकाल सकते। अगर हम उनको निकालें तो लोग गालियाँ देते हैं, क्यों निकाल रहे हो? वो पाकिस्तान के अंदर आके जराइम में भी मुलव्वस हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आके पैसे दे के पासपोर्ट और ID कार्ड भी ले लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, करप्शन का फ़ायदा उठाते हैं लोग। सो बड़े अजीब किस्म के मामला चल रहे हैं हमारे तालिबान के साथ, लेकिन तालिबान ने इंटरनली बड़ा मैनेज किया हुआ है। और आप जैसे ये कहें कि आजकल तमाम वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो तालिबान से मिलना चाहते हैं, समेत इंडिया। आपको पता है इंडिया जो है, इंडिया का और अफ़गान तालिबान का नेशनल डे एक दिन ही बनता है। इंडिया जो है वो बड़े तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, 2-3 अरब डॉलर की, उसको वो जिसे कहते हैं ना कैश करवाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि अफ़गान तालिबान हमारी इन इन्वेस्टमेंट्स को ख़राब करें। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ, चाइना की और इंडिया की जो पॉलिसी है, इवन रशिया की जो पॉलिसी है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो एक ही है। ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। चाइना, रशिया और इंडिया तीनों की एक पॉलिसी है ना, और तीनों मुल्क चाइना के अफ़गानिस्तान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं करते। वो नहीं कह रहे गर्ल्स एजुकेशन होनी चाहिए, ख़वातीन के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। रशियंस को और चाइनीज़ को और इंडियंस को इस चीज़ से गर्ज है कि क्या उनका नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अमेरिकन, यूरोपियंस आते हैं, वो कहते हैं भाईजान ख़वातीन की तलीम, ह्यूमन राइट्स, ये लोगों को मारो ना, आज़ादी दो, ये करो।